खबर उड़ीसा के भुवनेश्वर से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर आ रही हैं। वास्तव में उनका यह दौरा राज्य भर में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी के लिए तय किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद उनका 6 मार्च का कार्यक्रम बेहद व्यस्त रहेगा। सुबह वे कटक के मुंडाली में सीआईएसएफ फाउंडेशन डे फंक्शन में शामिल होंगे। दरअसल यह फंक्शन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के फाउंडेशन डे के रूप में हर साल आयोजित किया गया है, जिसमें फॉर्मल फंक्शन और आधिकारिक भाषण शामिल होंगे। 6 मार्च की दोपहर में अमित शाह नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी और जटनी में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंसेज लेबोरेटरी कैंपस का फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। साथ ही वे एनएफएसयू ट्रांजिट कैंपस का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। इस दौरान ये महत्वपूर्ण पहल राज्य में फॉरेंसिक और साइंस शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री आईडीसीओ एग्जीबिशन ग्राउंड में नवीन न्याय संहिता एग्जीबिशन का भी उद्घाटन करेंगे। इस प्रोग्राम में कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट और अन्य विभागों से जुड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन भी शामिल है। यह आयोजन राज्य में विभिन्न विभागों के समन्वय और प्रगति को प्रदर्शित करेगा। केंद्रीय मंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन और सुरक्षा में कड़े इंतजाम किए गए हैं। दौरे के सुचारू संचालन के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक तैयारी बैठक भी हुई है। अधिकारियों ने कहा कि सभी आवश्यक समन्वय कदम उठाए जा रही है ताकि दौरा बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो सके। यह दौरा उड़ीसा में केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहयोग और योजनाओं के क्रियान्वयन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 6 मार्च से 10 मार्च तक प्रदर्शनी पड़िया में न्याय संहिता के ऊपर एक प्रदर्शनी का आयोजन करा जा रहा है। माननीय संघीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कल 6 मार्च को इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है न्याय संहिता जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुई है, उसके बाद कैसे न्याय प्रणाली में बदलाव आया है, कैसे हम न्याय संहिता की तरफ, न्याय देने की तरफ जो है जा रहे हैं। इसमें पीड़ितों के लिए त्वरित आकार में कैसे उनको न्याय मिल पाएगा, इसकी क्या व्यवस्था करी गई है, कैसे तदंत करने की प्रणाली में बदलाव आए हैं। उड़ीसा पुलिस उड़ीसा राज्य को माओवाद के आतंक से खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिश्रुतिबद्ध है। उसमें अभी तक हमें काफी सफलता भी मिली है। 2025 में और 26 में अभी तक हम काफी संख्या में जो माओवादी थे उनको न्यूट्रलाइज कर पाए हैं। राज्य सरकार ने एक अच्छी रिहेबिलिटेशन और सरेंडर पॉलिसी की घोषणा करी है और उसका फायदा लेते हुए काफी संख्या में नक्सल्स ने सरेंडर भी करा है। जो अल्प कुछ नक्सल रह गए हैं उनके पास 2 ही विकल्प हैं, या तो वो हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य स्रोत में शामिल हो, या फिर जो हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं उसका सामना उन्हें करना पड़े।